हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वन स्टेप। बहुत दिनों के बाद हम आपके सामने मैथ का एक नया वीडियो लेकर के आए हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको इस तरह के सवाल रूट 5, 3 + 2 रूट 5 या 1/√5 या 7√5 या इस तरह का कोई भी सवाल कैसे आप सिद्ध करेंगे कि वो संख्या अपरिमेय है। दोस्तों, इसके कई मेथड बताए जाते हैं, लेकिन बच्चों को अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि ये सवाल कैसे करें। तो आज हम इस तरह के मेथड को समझेंगे, जिससे एक बार मेथड को समझ लेने के बाद हम इस तरह के सारे सवालों को आसानी से कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल को लेते हैं। पहला सवाल है हमारा रूट 5। तो इसको हल करने के लिए एक सिंपल सी कुछ बातें हमें अपनी तरफ से माननी होगी। जैसे माना यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ दिया, जो भी संख्या आपको लेनी है, जैसे रूट 5 लेनी है तो आपको रूट 5 को यहाँ पर लिख देना है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है, लेकिन हम उसे मान लेते हैं कि वो एक परिमेय संख्या है और इसके दो गुणांक a व b है। जैसा कि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है और दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम p और q के गुणनखंड कर दें तो दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तभी वो संख्या परिमेय होगी। अगर एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब जैसा कि हमने माना कि वो एक परिमेय संख्या है, उसके पूर्णांक a और b है, तो हमारा बिल्कुल सिंपल सा मेथड ये है कि ये उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि रूट 5 बराबर हो जाएगा a/b के। अब हम क्या करेंगे, ये एक सिंपल सा सवाल है, तो सिंपल सा सवाल में हम क्या करेंगे, स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करने के लिए जो दोनों पक्ष हैं उनका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात ख्याल रखनी है कि b 0 के बराबर ना हो, क्योंकि b 0 हो जाएगा तो पूरी संख्या ही 0 हो जाएगी, वो परिमेय कहाँ रह जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जब स्क्वायर करते हैं तो रूट 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट 5 बाहर निकल आता है और जब a/b का स्क्वायर करते हैं तो हमें a²/b² मिलता है। अब क्या होता है, a² बराबर तिरछी गुणा करने पर a² बराबर 5b² मिलता है। जब हम a का स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ वाली जो संख्या थी 5b² वो रूट में चली जाती है। जब वो संख्या रूट में चली जाती है तो फिर क्या होता है, हमें a बराबर, क्योंकि हम जानते हैं b² में, तो स्क्वायर वाली संख्या रूट से बाहर निकल आती है, तो यहाँ पर b बाहर निकल आएगा और रूट में 5 मिल जाएगा। अब b को हम फिर से क्या करते हैं, पक्षांतर में ले आते हैं, तो a/b बराबर रूट 5 हो जाता है। हम देख रहे हैं कि a/b p/q के रूप में है, पूर्णांक है और इसका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a/b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो a/b के बराबर रूट 5 भी तो है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में पूर्ण संख्याएं ही आती हैं। तो इसलिए हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि रूट 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय होगी, परिमेय नहीं। ठीक, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इस तरह का ये हमारा पहला सवाल फिनिश हो जाता है। अब इसी तरह के हम दूसरे सवाल के लिए, अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है कहीं पर भी, तो आप कमेंट करें, ताकि मैं अगले सवाल में उसका कंफ्यूजन को दूर कर सकूं और आपको और बेहतर तरीके से इसे समझाने का प्रयास। दोस्तों, इस सवाल को मैं साफ करता हूं और अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। अब हम दूसरे मेथड को क्लियर करेंगे, जिसमें हमें इसको वर्क करने की जरूरत नहीं। अब हमें क्या करना है, हम सपोज करते हैं इसमें से कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 2 रूट 5। तो फिर हम इसमें भी वही मेथड लगाएंगे कि माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसके पूर्णांक a और b। अब जैसा कि उसमें था वैसा ही यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे। इसलिए क्या होगा, 3 + 2 रूट 5 बराबर हो जाएगा a/b के। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो अलग गिनती है रूट को छोड़ करके, उसे हम पक्षांतर कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 रूट 5 बराबर a/5 - 3 बचेगा। फिर इसी तरह से अगर हम इस रूट 5 को यहीं पर खाली छोड़ दें तो 2 गुणे में है और उधर जाएगा तो बटे में होगा, तो इसे हम क्या करें, अलग लिख दें। तो 1/2 और इस चीज को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा LHS है वो रूट में है, पूर्णांक नहीं, जबकि RHS जो है उसमें जो भी नंबर्स हैं वो पूर्णांक में है और इन्हें p/q के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे रूट 5 बराबर 1/2 और यहाँ पर हमारा b एलसीएम हो गया a - 3 रूट 3b। इस तरह से अगर हम देखें तो 1/2 a - 3b/b पूर्णांक के रूप में है, साथ ही साथ p/q के रूप में है और इनका जो कॉमन फैक्टर है वो एक के अलावा कोई दूसरा नहीं। इसलिए हमारी जो संख्या है 1/2 a - 3b/b परिमेय है। परिमेय होने के लिए क्या शर्तें चाहिए, परिमेय होने के लिए दोस्तों शर्तें हमें यह चाहिए कि वो p/q के रूप में लिखी जा सके, ऊपर और नीचे जो दोनों पूर्णांक हैं उनमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक,
तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और ये पूर्णांक भी है, और पूर्णांक होने के साथ साथ इन्हें पूर्ण वर्ग भी बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ यानी कि LHS की तरफ हमें √5 मिला है। √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, इसे P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और जैसा कि आप छोटे क्लासों में ये बात पढ़ भी चुके हैं कि रूट वाली ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं बनाई जा सकती हैं, वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। दोस्तों, आगे के 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप अपनी एक्सरसाइज बुक पर इसे करके देखिए। अगर नहीं होते तो आप कमेंट करें ताकि मैं आपको ये सवाल भी बता सकूं। दोस्तों, बड़े सिंपल से मेथड है, बुक्स में मैंने देखा इनके बारे में बहुत कुछ लिख रखा है, लिखना आपको नहीं। मैथ में थ्योरी की खूब कहानी नहीं लिखनी, सिर्फ सिंपल सा क्या करना है, जो मेथड है उसको लगा करके अपने प्रश्नों को हल करना है और बस आराम से काम निकालना है। दोस्तों, इस बार 10th क्लास के सारे मैथ के जो वीडियो हैं आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कतई ना भूलें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें, सरल से सरल मेथड मिलते रहें।